आदमी का शरीर मर जाता है, लेकिन पहले बॉडी का सारे बातें और यादें नेक्स्ट क्लोन में जिंदा रहता है। फिल्म का नाम माइकी 17 जो 2025 में आया है। इस मूवी इंस्पायर है माइकी 7 नोवेल बुक से जो 2022 में पब्लिश हुआ था। साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें मेन कास्ट रॉबर्ट पैटिंसन है जिन्होंने ट्विलाइट फ्रेंचाइज और बैटमैन मूवी में मेन कैरेक्टर का रोल किया है। चलिए दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। पहले ही सीन में रॉबर्ट पैटिंसन जो इस मूवी में माइकी नाम से किरदार है उनका माइकी 17 मरने ही वाला था लेकिन मरा नहीं हुआ था। तभी उसका दोस्त आता है, कहता है तुम अभी तक नहीं मरे हो, जल्दी मत जाओ, तुम्हारा माइकी 18 वाला क्लोन रेडी हो गया है। ओके गुड बाय कह के चला जाता है वो उधर से। उस बर्फीली गुफा में दिखाया जाता है बड़े बड़े क्रीपर्स होते हैं। क्रीपर्स मतलब एलियन प्रजाति के जीव। दरअसल पृथ्वी से बहुत दूर एक निफ्लायम प्लैनेट में एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि इंसान वहां पे बच सकते हैं ना नहीं। माइकी और उसका टीम उस एरिया का जांच कर रहे थे तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए वो नीचे गिर गया था और उसका एक क्लोन नेक्स्ट पे नेक्स्ट बनता रहता है और वो आगे समझाता हूँ कैसे होता है। चलिए मूवी को देखते रहिए। फिल्म शिफ्ट होता है और पुरानी यादें में ले जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि उसका भी एक जिंदगी था जिसमें माइक ओरिजिनल था, जो कोई लैब का वेरिएंट नहीं कि कोई क्लोन नहीं। और उस जिंदगी में क्या हुआ ऐसे कि वो आज लैब का एक्सपेरिमेंट और प्लानेट की जांच करने के लिए उसको भेजते हैं। दरअसल माइकी और उसका दोस्त दोनों बिजनेस करने के लिए एक फाइनेंस गुंडा वाला से पैसा लिया था, जिसको पैसा नहीं लौटा पाने से वो गुस्सा होकर इनको मारने का धमकी देता है। पेमेंट ले रहे हो तो भाई किस्ती की तरह देते जाओ, अगर लेट करोगे तो बीच से काट दूंगा, ऐसे धमकी मिलता है उन दोनों को। माइकी बहुत डर जाता है उससे। एक मैगजीन देखता है निफ्लायम प्लैनेट लिविंग के बारे में ऑडिशन चल रहा है तो वो उधर चला जाता है। उस ऑडिशन व टेस्ट से बहुत लोग आए थे जो पृथ्वी को छोड़ के दूसरा ग्रह में जाना चाह रहे थे। फॉर्म जब उसको दिया जाता है तो वो एक्सपेंडेबल नाम से वो भरता है क्योंकि वो कभी नहीं मरना चाहता है। वो मरेगा तो दूसरा बॉडी पे उसका दिमाग ट्रांसफर होके वो उसमें जिंदा होगा, जैसे आई स्मार्ट मूवी में होता है। उस टाइम का बात है जब पृथ्वी में साइंस बहुत डेवलप हो चुका होता है, जैसे कि एक आदमी मरने के बाद भी उसका दिमाग को दूसरा दिमाग में ट्रांसफर करके कंप्यूटर में जैसे डाटा को ट्रांसफर करके दूसरा कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे ही रखा जाता है। उतना एडवांस हो चुका होता है। रियली में भी देखा जाए तो अभी के रिसर्च में वही सब कर रहे हैं, इंसान का माइंड को कैसे डाटा को रिस्टोर करके दूसरा दिमाग में कैसे डालेंगे, वही सब साइंस में अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और उसी बेस का मूवी है जो नोवेल से इंस्पायर होके बना हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आपको एक्सपेंडेबल बनने का अगर मौका मिले तो आप क्या करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे कुछ राय दीजिए कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए ऐसा मौका मिले तो। उसका माइंड को जब एनालाइज करते हैं तो उसको डिटेल में सारे बात याद आता है, उसके माँ के साथ वक्त बिताना और उसका पिताजी और माँ का एक्सीडेंट से मर जाना सब कुछ याद आ जाता है। उन सबको ले जाते हैं निफ्लायम प्लांट के तरफ शिप में। उधर उनका डाइट प्लान देख के तो पागल हो जाएगा क्योंकि अजीबो गरीब खाना उनको दिया जाता है जो कि वो सेहत उनका अच्छा रहे। ड्राई फ्रूट ही दिया जाता है, कुछ ऐसे चीज जो कभी नहीं देखा है वही सब दिया जाता है उनका बॉडी सही रहने के लिए। माइकी को उस कैंटीन में एक सिक्योरिटी लड़की से प्यार हो जाता है। उस टाइम एंट्री होता है ब्रूस बैनर जो कि हल्क है। सॉरी, इस मूवी में उनका नाम केनाथ मार्शल होता है जो
इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। कैंटीन से रात का सीन भी दिखाता है, दोनों में बहुत रोमांस चल रहा होता है। दरअसल केनाथ मार्शल का स्पीच ही कुछ इस तरह ही होता है। वो कहते हैं कि सेक्स एक्सरसाइज के लिए सही है, कैलोरीज बर्न होता है और बॉडी फिट रहता है, स्ट्रेस फ्री रहो और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मेरा सहायता करो दोस्तों, और जितना सारे सेक्स करोगे उतना बच्चा इस प्लानेट में हमारा ही राज होगा। ऐसे कह के बात खत्म करते हैं। उधर रोमांस भी दिखाया जाता है। यहीं पे दोस्तों एक बात मुझे दिल पे लगता है, क्योंकि इंसान ही कोई भी नेचुरल जगह को कचरा करने में कोई हद नहीं छोड़ते हैं, जबकि जानवर कुछ नहीं करते हैं। जानवर सिर्फ कुछ डेवलप जैसा खुद का इन्वेंट वाला चीज कुछ करते ही नहीं है जिसमें कि प्राकृतिक में कोई नुकसान हो। लेकिन इंसान तो इंसान है, गलती करेंगे फिर सुधारेंगे उसको। चलिए कहानी को आगे ले जाते हैं, फिल्म को थोड़ा आगे लेते हैं, जहाँ पे शुरू हुआ था वहीं पे ले जाते हैं। क्रीपर्स सब उनको घिसड़ के ले जा रहे थे खाने के लिए, न क्या करने के लिए। वही सोच रहा था माइकी, लेकिन क्रीपर्स सब उसको नहीं खाते, उसको छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये तो फिल्म में भी नहीं बताया है। आप एंडिंग तक देखिए और पता कीजिए कि ऐसे क्यों होता है। कुछ तो थ्योरी दे दीजिए कि अगले पार्ट में क्या आ सकता है। जब माइकी 17 अपने रूम के उधर पहुंचता है तो वहां पे देखता है कि माइकी ने 18 तो बन चुका है, उसका क्लोन। अब क्या होता है मूवी के आगे देख के पता चलेगा दोस्तों। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों एक साथ इस ये में रह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक क्लोन मरने के बाद दूसरा क्लोन आना चाहिए, नहीं तो अगर पहला वाला क्लोन नहीं मरा है तो दूसरा वाला क्लोन नहीं आना चाहिए। और इसीलिए उनका पॉलिसी में भी यही है। माइकी और 18 को भट्टी पे मारने ही वाला था कि उनको आवाज सुनाई देता है और वो दोनों छुप जाते हैं। लेकिन माइकिन 70 देखता है कि वही आदमी है जो गुम्फा में उसको छोड़ के आ गया था। उसको देख के उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया था। माइकी 17 उसके पास जाता है और कहता है तेरे वजह से सब ये सब हो रहा है, कमीने तुझे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तभी माइकी 18 आके उसको रोकने की कोशिश करता है। माइकी 17 उसको मारने ही वाला था कि वहाँ पे और आवाज आता है और लोग पहुंच जाते हैं और माइकी 18 छुप जाता है और उनसे कहता है कि गलती से ये इधर गिर गया है, इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसको पूछता है मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ ना? तो वो आदमी जवाब देता है हाँ तुम मुझे बचा रहे थे, मैं गलती से गिर गया था। केनाथ मार्शल माइकी 17 को डिनर पे बुलाते हैं और उसको खाने के लिए कुछ देते हैं। वो खा ही रहा था कि उसका माइंड थोड़ा अजीब गरीब सा चल रहा था और उसके बाद उससे बहुत जोर से उल्टी भी आ गया था। उधर से पता चला कि वो इन्फेक्टेड है। उसको एक वैक्सीन भी दिया जाता है उसका इन्फेक्टेड को रोकने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कुछ रिकवरी नहीं दिखाई देता है। तभी केनाथ मार्शल अपने गन निकाल के उसको मारने ही वाले थे कि माइकी 17 बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद उसको नहीं मारते हैं। माइकी के रूम में दिखाया जाता है कि माइकी 18 उसका गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर चुका होता है। दोनों को देख के उसका गर्लफ्रेंड थोड़ा एक्साइटिंग हो जाता है। उसके बाद तो आप भी जानते हैं क्या होगा। चलिए क्लाइमैक्स पे ले जाते हैं मूवी को। कहानी में आगे दिखाया जाता है एक हॉल में स्पीच दे रहे होते हैं, तभी मार्शल के ऊपर एक कीड़ा आ जाता है और वो थोड़ा उसको इन्फेक्टेड भी कर देता है, लेकिन माइकी 17 उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही पता चलता है कि ये दो जन है तो तीनों को जेल में डाल देते हैं। वो तीनों आइडिया लगा के उसको मार के सिक्योरिटी से चाबी लेके जेल से निकल जाते हैं।
मार्शल की पत्नी लैब में जाके वो नई क्रीपर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो छोटा सा बच्चा होता है। जितना भी क्रीपर्स थे सब उनको उनका लैब के पास आके बाहर से घेर लेते हैं चारों तरफ से मारने के लिए। माइकी 17-18 के ऊपर में बम फिटिंग कर देते हैं मार्शल और कहते हैं कि बाहर जाओ, उन सबको मारो, नहीं तो रिमोट मेरे हाथ में है, कभी भी दबा दूंगा तो फट जाओगे। जाने से पहले साइंटिस्ट उसको एक ऑडियो ट्रांसलेशन देता है जिससे कि क्रीपर्स कुछ भी बोलेगा तो माइकी 17 समझ में आ जाएगा वो सब बातें। क्रीपर्स के बीच में जाते हैं और अभी भी क्रीपर्स उन दोनों को नहीं मारता है, उनसे बातचीत करता है। इससे मार्शल बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो खुद ही सोचते हैं कि बाहर जाके इन सबको मार दूंगा और दोनों को भी छोड़ूंगा नहीं। क्रीपर्स माइकी को कहते हैं कि हमारा बच्चा तुम्हारे पास है, उसको दे दो, हम छोड़ देंगे। तो माइकी कहता है मैं उसको ले आऊंगा। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि क्रीपर्स के बच्चे को लाने के लिए माइकी 17 लैब की तरफ भागता है। लैब में साइंटिस्ट लोग माइकी 17 के गर्लफ्रेंड को हेल्प करते हैं और क्रीपर्स के बच्चे को वहां से छुड़ा लेते हैं। कहानी में इधर दिखाता है मार्शल भी बाहर निकल आते हैं उन दोनों को मारने के लिए उनके टीम के साथ। इधर माइकी की गर्लफ्रेंड बच्चा को लेकर लैब के बाहर आ जाता है माइकी 17 को देने के लिए। और इधर मार्शल को दिखाया जाता है जो कि एक चीज को देख के रुको ये क्या है, और देखते ही क्रीपर सब अपने राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें घेरा बनाते हैं, जो घेर के बहुत अजीब टाइप का सेविंग करने का एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। इधर माइकी 18 को दिखाया जाता है जो कि मार्शल के गाड़ी के पास आ जाता है और उनसे फाइट करता है। माइकी की गर्लफ्रेंड सैबली बच्चे को ले आके माइकी 17 को देता है और बच्चा सैबली उसके माँ के पास पहुंच जाता है। और इधर दिखाता है माइकी 18 मार्शल के गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और मार्शल के हाथ में जो बटन है उसको दबा देते हैं जिससे कि गाड़ी बूम करके ब्लास्ट हो जाता है जोर से। उस ब्लास्ट में मार्शल और माइकी 18 का मौत हो जाता है और वहीं पे खत्म हो जाता है। और 2 दिन की बाद की कहानी दिखाता है जहाँ पर सब कोई होता है और स्पीच होता है, बातचीत होता है। उसके बाद एक बटन माइकी 17 को देते हैं और कहते हैं कि इसको दबा के लैब को डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे प्रोजेक्ट का मिशन खत्म करते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाता है। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो भाई, इतना मेहनत से बना रहा हूँ, थोड़ा तो ख्याल रखो मेरा भी।